आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 35, ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ही, शी और दे। आपको नीचे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है ही, शी और दे के साथ। ही यूज़ होता है हमारा बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए और दे दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट डैश इज़ क्लोजिंग द डोर। अब देखो स्टूडेंट्स, इज़ जहाँ पे इज़ आएगा तो इससे पहले आप शी या ही लगा सकते हो और आर से पहले आपको दे यूज़ करना है। देखिए फर्स्ट डैश इज़ क्लोजिंग द डोर, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे ही इज़ क्लोजिंग द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। तो यहाँ पे शी भी आ सकता है, वो दरवाज़ा बंद कर रही है। तो यहाँ पे ही और शी दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि बॉय के बारे में बात हो रही है या गर्ल के बारे में बात हो रही है। सेकंड देखिए, डैश इज़ राइडिंग हर बाइसिकल, वो अपनी साइकिल चला रही है। यहाँ पे देखिए HER हर एक वर्ड आया हुआ है, तो ये हर वर्ड गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम सेकंड फिलअप में फिल करेंगे शी। थर्ड देखिए, डैश इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है या वो सो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें पता नहीं है बॉय है या गर्ल है, तो यहाँ पे भी शी और ही दोनों ही आ सकते हैं। फोर्थ देखिए, डैश आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो देखो खेल रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है और आर है तो आप यहाँ फिल करेंगे दे। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद यू और योर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है और फिल क्या करना है, यू या योर। यू का मतलब होता है तुम और योर का मतलब होता है तुम्हारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, गिव मी डैश बुक, मुझे तुम्हारी बुक दो। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू आएगा या योर। फर्स्ट फिलअप में आप फिल करेंगे योर, क्योंकि योर का मतलब है तुम्हारी या तुम्हारा, तो इसमें आप योर फिल करेंगे। सेकंड, दिस इज़ डैश बैग, ये तुम्हारा बैग है, तो यहाँ पे आप फिल करोगे योर। थर्ड, डैश आर वेरी प्रिटी, तुम बहुत सुंदर हो, तो यहाँ पे तुम वर्ड, यहाँ पे तुम बोला जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यू, YOU। फोर्थ, आर डैश हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो यहाँ पे भी तुम आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे YOU। फिफ्थ, डैश हाउस इज़ बिग, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे तुम्हारा, योर, YOUR, योर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, राइटिंग फन। लुक एट द जम्बल पिक्चर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, इन्हें देखिए एंड रीड द सेंटेंसेस, और इनके सामने जो सेंटेंसेस लिखे हैं उन्हें पढ़िए। नंबर द सेंटेंसेस इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टोरी। अब ये सेंटेंसेस जो है ये जम्बल हो गए हैं, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो गया है, मिक्सअप हो गया है ये, तो आपको इन्हें अनजम्बल करना है। तो आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करते हुए बताना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम इन सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं, इन पिक्चर्स की हेल्प ले लेते हैं और इन्हें पढ़ के इनके करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फर्स्ट देखिए, द रैट गॉट बैक हिज टेल, चूहे को उसकी पूँछ वापस मिल गई। सेकेंड, द काउ आस्क्ड फॉर ड्राई ग्रास, गाय ने सूखी घास मांगी। द फार्मर आस्क्ड फॉर द ब्रेड, किसान ने ब्रेड मांगी। द कैट आस्क्ड फॉर काउज मिल्क, बिल्ली ने गाय का दूध मांगा। अ कैट वंस बिट ऑफ अ रैट्स टेल, एक बार एक बिल्ली ने चूहे की पूंछ को काट दिया। द बेकर गिव ब्रेड टू द रैट, बेकर ने चूहे को ब्रेड दे दी। तो बताइए सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था एक बिल्ली ने चूहे की पूंछ को काटा था, तो फिफ्थ वाला सेंटेंस जो है ये सबसे पहले हुआ था, तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, कैट ने चूहे से काऊ का दूध मांगा, तो देखिए फोर्थ वाला सेंटेंस सेकंड होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर 2। फिर क्या हुआ, जब वो काऊ के पास गया दूध लेने, तो गाय ने उससे सूखी घास मांगी, तो आप यहाँ सेकंड सेंटेंस के सामने जो पिक्चर है, जो काऊ की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर 3। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जो चूहा जब फार्मर के पास, किसान के पास सूखी घास लेने गया, तो उसने उससे ब्रेड मांगी,
तो आप यहाँ लिखोगे नंबर 4। उसके बाद क्या होता है, चूहा बेकर के पास जाता है और बेकर उसे ब्रेड दे देता है। तो देखो ये नंबर 6 लास्ट वाली पिक्चर जो है, यहाँ लिखेंगे आप नंबर 5। और सबसे लास्ट में क्या होता है, चूहे को उसकी पूंछ वापस मिल जाती है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस के सामने आप लिखेंगे नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी को इनको अपनी बुक में करना है और आपको सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।